Hey guys, welcome back to my YouTube video. In this video, I'm going to ask them question again. And let's see इस बार ये लोग क्या आंसर देते हैं. इस बार का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है. तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो लोग भी BMS कर रहे हैं. I'm going to ask them question related to BMS, related to their journey, what they think. तो स्टार्ट करते हैं. और जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन लोग को सच्ची में ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. अभी से मैं बोल रही हूँ, सच्ची में बेनिफिशियल ये वीडियो होने वाला. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू गाइस रेडी? Yes. Do you guys regret doing BMS? No, not at all. Not at all. Why don't you regret it? अपना ऑथेंटिक साइंस है. हमें एलोपैथी और आयुर्वेदा दोनों में पढ़ने के लिए मिलता है और बहुत स्कोप है आयुर्वेदा के लिए अभी. Nice. Is there a scope in BMS? Yes. Why do you think like that? Explain yourself. हम मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं बीएमएस करके और डिप्लोमा. हाँ, डिप्लोमा कोर्सेज भी है इसके लिए. आफ्टर बीएमएस वी कैन डू डिप्लोमा कोर्सेज फॉर एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइक पंचकर्मा, काया चिकित्सा, एनीथिंग. बहुत सारा मतलब स्कोप है आगे चल के इन लोग का. बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें तुम लोग जाके अलग अलग तरीके से वर्क कर सकते हो. And if you practice also means you are doing practice also Ayurveda shows means too many Ayurvedic physicians are there which are practicing classical practice and are too much successful in their lives because it shows good effects and there is a connection between doctor and patient which is well explained and well established in Ayurveda practices. We all are in our third year. We did our third year. The viva is remaining. So कहीं ना कहीं हम लोग एलिजिबल है ये आंसर्स देने के लिए. हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, सेकंड ईयर कंप्लीट है और सबका क्लियर है. कोई भी ऐसा नहीं है जिसका क्लियर नहीं है और यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहा है. तो तुम लोग ये मत सोचना कि क्यों ये लोग बोल रहे हैं सब. द थर्ड क्वेश्चन, डज आयुर्वेदा हैव एनी साइड इफेक्ट? क्योंकि लोगों का एक बहुत ज़्यादा मिथ है कि आयुर्वेदा हम मतलब दवा लेनी ही क्यों है, क्योंकि उसका जब साइड इफेक्ट नहीं है तो इफेक्ट क्या होगा, लोग ऐसा सोचते हैं. तो तुम लोगों को क्या लगता है, ये सोच गलत है या सही है? मतलब उसका साइड इफेक्ट नहीं है, पर अगर हम प्रॉपर डोज में नहीं लेंगे या प्रॉपर तरीके से नहीं लेंगे तो हर चीज मतलब अफेक्ट करेगी. तो आयुर्वेदा का बस ये है कि हमें उसको प्रॉपर डोज और सही तरीके से लेने का है, तो वो अपने आप ही अपना इफेक्ट दिखाती है. तो And इसके about- ऐसे and जो about myth, she said like myth. तो मतलब ऐसे बोलते हैं कि आयुर्वेदा इज अ स्लो मेडिसिन. इट्स एक्चुअली नॉट लाइक दैट. हमारी लाइफस्टाइल इतनी बुरी है कि इट्स नॉट अफेक्टिंग इन प्रॉपर वे. दैट्स तो मतलब इसके ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट नहीं ही है. उसको लेने का एक तरीका है, जैसे मॉडर्न मेडिसिन को लेने का तरीका है वैसे इसको भी एक लेने का तरीका है. अगर तुम सही तरीके से नहीं लेते हो कोई भी दवा, चाहे वो मॉडर्न हो चाहे आयुर्वेदिक हो, साइड इफेक्ट तो रहते ही है. मतलब एट द एंड तुम लोग का बोलने का मतलब यही था, है ना. फोर्थ क्वेश्चन, प्रैक्टिस एज वेल एज थियोरी. मतलब जो हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है, थियोरी नॉलेज रहता है, आयुर्वेदा जो भी पढ़ रहे हैं तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है, तुम लोग को क्या लगता है? थियोरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतना इंपॉर्टेंट है, या फिर थियोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ, या फिर दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है? बोथ आर Equally थ्योरी important. और प्रैक्टिकल और दोनों में प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा अफेक्ट करती है. especially while reading Charak Samhita means if you have seen some practice so then it will be more effective to read Charak Samhita in practical way. द फिफ्थ क्वेश्चन इज कि जो हमारे को सब्जेक्ट्स है, अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट है, संहितास है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे कि हम लोग कभी कभी PDF से पढ़ लेते हैं, उसी से पढ़ के पास होते हैं बेसिकली, पर हमको क्या इन फ्यूचर उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, या फिर PDF ही ठीक है पढ़ लिया पास हो गए उतना ही रखना चाहिए? ऐसी सोच रखनी चाहिए क्या एज ए स्टूडेंट हम लोगों को? नहीं, मतलब चरक संहिता और सारे जितने भी संहिता से वही तो बेस है आयुर्वेदा का. अगर पढ़ना वही चाहिए, नहीं एकदम रहेगा प्रॉपर तो रेफरेंस करना चाहिए. हाँ. नीट का और मतलब जैसे लाइक नीट का क्या इंपॉर्टेंस? अगर तुमको एक डॉक्टर बनना है, क्या नीट इतना ज़्यादा हार्ड है, या फिर डॉक्टर बनना उसकी जर्नी ज़्यादा हार्ड है, या फिर जैसे अभी जो बच्चा नीट दे रहा है एग्ज़ाम, तो उन लोग को क्या बोलना चाहोगे तुम लोग कि मतलब वो इतना ईजी है, तुम लोग को ये कर लेना चाहिए, और डॉक्टर बनना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है? ऐसे क्या तुम लोग को डिफरेंस क्या लगता है नीट की जर्नी में और तुम्हारे डॉक्टर वाली जर्नी में? ऑब्वियसली डॉक्टर बनने की जर्नी ज़्यादा डिफिकल्ट है. हाँ. ऑब्वियसली और नीट ऑब्वियसली मतलब डॉक्टर बनना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि 4 साल का कोर्स है और जैसा बताया जाता है कि एक बार नीट क्लियर करो लाइफ सेट है, वैसी बात तो बिल्कुल ये नहीं तो है. myth यहाँ है. पे बहुत डिफिकल्टीज आती है मतलब.
पर फिर भी बीइंग अ डॉक्टर इस 4 साल के बाद बीइंग अ डॉक्टर इज एक्चुअली गोइंग टू वर्थ इट, क्योंकि इफ मतलब तुम्हारे अगर गोल्स क्लियर है कि मैं कुछ सोशली करने के लिए डॉक्टर हो रही हूँ, या तुम्हारे गोल्स क्लियर है, तो डेफिनेटली डॉक्टर बनना टोटली वर्थ इट है। पर नीट से ऑब्वियसली डिफिकल्टी है। मतलब नीट मतलब बस एक स्टार्टिंग स्टेप है डॉक्टर बनने की तरफ। और तुझे क्या लगता है साक्षी? नीट में ज़्यादा मार्क्स मिला तो मतलब अच्छा कॉलेज मिलता है गवर्नमेंट, और वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह अच्छी होती है, अच्छे पेशेंट्स वगैरह देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए हाँ। नीट में ज़्यादा मार्क्स मिला हो और गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ। नाइस। तुम लोग तीनों को ही आंसर देना है। आई विल स्टार्ट विद साक्षी। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द ईयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर? तेरा फर्स्ट ईयर में तेरे को क्या डिफरेंस लगा, सेकेंड ईयर में क्या लगा और थर्ड ईयर में क्या लगा? फर्स्ट ईयर तो मतलब हाँ ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर था तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट था, पर मुझे संस्कृत सब्जेक्ट था 10th मतलब 8, 9, 10 को, तो मुझे इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई, तो मतलब मैं पढ़ पाती थी सब श्लोका एंड ऑल, तो इट वाज इजी। देन सेकंड ईयर भी अच्छा था, मुझे डिस्टिंक्शन मिला था सेकंड ईयर तो मतलब वो भी अच्छा था। थर्ड ईयर थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे मतलब हम उसको क्या बोलते हैं, हाँ प्रैक्टिकल थे, और हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं हाँ हमें ऐसे कंसेप्ट लगाने के लिए कंसेप्चुअली थर्ड ईयर बहुत ज़्यादा अच्छा था। हाँ तो हमें से वो अच्छे से पढ़ना चाहिए था, इसलिए वो थर्ड ईयर थोड़ा सा टफ था। कंसेप्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा था हर सब्जेक्ट में, उसका बोलने का मतलब ये है। तो उसकी वजह से थर्ड ईयर ज़्यादा थोड़ा हार्ड था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। व्हाट यू रितु? मतलब फर्स्ट ईयर मेरे लिए हार्ड था क्योंकि संस्कृत मेरा बैकग्राउंड नहीं था, मतलब बैकग्राउंड है बट मैंने कभी संस्कृत पढ़ा नहीं था एज अ सब्जेक्ट, तो वो फर्स्ट ईयर में मिला, तो देन उसमें ज़्यादा टाइम लगा। देन सब्जेक्ट को आयुर्वेदिक सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना, नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो वो तो नॉर्मल था, मतलब वो पता ही था, तो फर्स्ट ईयर ही हार्ड गया। वन सेकेंड एंड थर्ड ईयर तो वो मतलब चला, मतलब अच्छे से हो गया, मतलब रिलेटेबल चीज़ें थे, कंसेप्चुअल थे, तो फिर वो समझ के होता था। तेरा मैत्री? फर्स्ट ईयर साक्षी बोली जैसा, मुझे भी संस्कृत का बैकग्राउंड था 8th स्टैंडर्ड से, और मतलब तो इसलिए आयुर्वेद पार्ट मुझे आसान गया और मुझे वो पसंद भी है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आयुर्वेदिक एस्पेक्ट मुझे बहुत पसंद था, पर एट द सेम टाइम सेकेंड ईयर में फार्मा आया, जो कि मुझे अभी तक नहीं आता, पर तब तक हमारी सबकी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो मतलब दिस टॉपिक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब ये तीनों को मॉडर्न अच्छे से आता है, तो दे हेल्प मी इन डूइंग दैट, एंड मतलब इसने हमें हेल्प किया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग का, अभी तुम इस बारे में बात कर रहे हो तो कि इम्पोर्टेंस ऑफ अ टीचर एंड अ फ्रेंडशिप, जो कि लोग बहुत बोलते हैं कि ग्रुप स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक दूसरे का डिस्कस कर लो तो बर्डन स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। तुम लोग को उसका क्या लगा कि सच में ये बेनिफिशियल है, या फिर नहीं यार मैं सेल्फ स्टडी करूँगी उसमें ही मैं पास हो जाती हूँ, मेरे को वही प्रिफर करती हूँ मैं ज़्यादा? इट डिपेंड्स, डिपेंड ऑन द किसका सिचुएशन। होता है ग्रुप सेल्फ स्टडी स्टडी से पढ़ाई होती है, बट हाँ ग्रुप स्टडी में यही है कि अगर हम किसी चीज़ में वीक है तो वो सामने वाला हमें हेल्प कर देता है, और टीचर्स का तो इम्पोर्टेंस तो है ही, वरना उनके बिना तो सब्जेक्ट ही नहीं समझ आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा मतलब कुछ चीज़ें होती ऐसी, कुछ जैसे अभी इसको फार्माकोलॉजी हार्ड जाता है और मुझे आयुर्वेद, जब मैं फर्स्ट ईयर में मेरा संस्कृत बैकग्राउंड नहीं था तो मेरे को हार्ड जाता, मैं इसके बाद बहुत पढ़ी हूँ फर्स्ट ईयर में। तेरे को याद है कि हाँ, याद है। बहुत सारी चीज़ें इसने मुझे पढ़ाई है, बताई है, मतलब वो सिचुएशन, जैसे कि साक्षी ने बोला सिचुएशन पे प्रॉपरली डिपेंड करता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो तुम लोग को हार्ड जाएंगे और तुमको हेल्प लेने के लिए हिचकिचाना नहीं है, और ऐसे फ्रेंड्स बनाना है जो तुमको आगे बढ़ने में हेल्प करे। ऐसे फ्रेंड नहीं बनाना जो तुम्हारा पैर खींच के और अरे तेरा फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हुआ तो तेरा तो सेकेंड ईयर भी नहीं होने दूंगी मैं, ऐसे फ्रेंड्स नहीं बनाना है। अब बहुत सारे लोग जैसे कि रहते हैं, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रट्टा मार के पढ़ लेते हैं। क्या तुम लोगों को क्या लगता है, रट्टा मार के पढ़ना इज गुड या फिर कंसेप्चुअल स्टडी करके मतलब सारी कंसेप्ट को समझ के पढ़ना इट्स गुड? कंसेप्ट को समझ के रट्टा मार के हम एग्जाम इम्पोर्टेंस क्या है ये चीज़ का, वो तो पता है कि सबको पता है कंसेप्चुअल स्टडी करना अच्छा है, लेकिन उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों तुम लोगों को लगता है कि ये अच्छा है? अभी श्लोकाज है संहिताज में, तो हम ऐसे मतलब कुछ लोगों को होता है कि हाँ चलो ये हम ऐसे रट्टा मार के कर सकते, पर वो ऐसा नहीं है। हम जैसे समझ के जब पढ़ेंगे वो श्लोकास तो अच्छे से याद रहेंगे और उनका मतलब
वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी Meaning, याद हाँ। रहेगा, तो अच्छा मतलब और राइट शी सेड, मतलब अगर एक बार हमें आदत लगी एक श्लोक का मतलब मीनिंग समझ के पढ़ने पढ़ने के तो की, अच्छे से याद तो अगली रहेगा। बार से वो और आसान होते जाता है। एंड लाइक दैट इट अफेक्ट, मतलब इसका सब इसमें मतलब क्या बोलूँ, चीज़ों में हर चीज़ पे इफेक्ट इफेक्ट होता है। मतलब अगर लास्ट ईयर में पैथोफिजियोलॉजी थी, तो उसमें अगर किसी डिसीज की पैथो लिखनी है या फिर रोग निदान में संप्राप्ति लिखते हैं सेकेंड ईयर, संप्राप्ति। तो स्पेशली अगर हम उसे समझ ले हाँ, तो तो easy पड़ संप्राप्ति जाता है। जैसा हाँ। पार्ट लर्न या करने में मैं इतना एक easy इजी वे होता में है। बोलूँ, अगर तुमको चीजें समझ में आ रही है ना तो एग्जाम में तुम हाँ, कितना भी ये- ठोक सकते हो। लेकिन अगर तुमको चीजें समझ में नहीं आ रही और तुमने रट्टा मारा है, तो तुम एग्जाम में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो तुम कुछ भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि तुमको चीजें समझ में ही नहीं आई। तो और उन लोगों का वही लोग टॉप करते हैं जो लोगों को चीजें समझ में आती है, उनको पता है कि मेरे को तो कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो मैं तो कुछ भी क्वेश्चन आया मैं तो लिख लूंगी। तो समझना बहुत ज़्यादा इसीलिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुमको पेज भरने हैं तो तुम चीज़ें समझो। द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वन एडवाइस यू लाइक टू गिव टू अ BMS स्टूडेंट? स्टार्ट मैत्री, तुम स्टार्ट करते हम्म, मैं खुद देना चाहती हूँ चॉइस। मैं जब एंटर करी फर्स्ट ईयर में, तो मेरा ये डिसाइडेड था कि मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ही करूँगी। पर जैसे जैसे मैं इसके अंदर जा रही हूँ, मतलब ज़्यादा पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, तो मेरे पापा मुझे एक डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो तब उन्होंने एक बात बताई कि डोंट रश टू एनी डिसीजन इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, कि लाइक आई विल प्रैक्टिस एलोपैथी और आई विल प्रैक्टिस आयुर्वेदा। व्हेन यू विल एंटर इन इट, try to grasp both sides of knowledge, because we have options, we can study and relate to both. And don't underestimate Ayurveda first of all. And when you will enter the field, then see your choices and then decide what you will do with your life and how you will treat your patients. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा संस्कृत बैकग्राउंड नहीं था, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा एक बोलते ना ट्रॉमा ही हो गया था कि मतलब मैं यहाँ आई, मेरे को कुछ भी पढ़ने ही नहीं आता था। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल एक लाइन में नहीं पढ़ पाती थी। तो उस वजह से मेरा इतना डाउनफॉल हो गया, क्योंकि मैंने बुक्स देख के मैंने डिसाइड कर लिया ये तो मेरे से नहीं होगा कहीं ना कहीं। तो मैं ये एक मिथ है, ये एक बलून है जो मैं बर्स्ट करूँगी। अगर तुमको पढ़ना है, अगर तुम्हारे अंदर मतलब ऐसा लगता है कि तुम नहीं कर सकते, तो ये एकदम गलत है। तुम फर्स्ट ईयर में थोड़ा ध्यान दो, तुमको सेकेंड ईयर तक पूरा एक ऐसा श्लोका नहीं जो तुम नहीं पढ़ पाओगे। मैं अभी सब मतलब ऑलमोस्ट तो पढ़ ही लेती हूँ, मेरे को भी ज़रूरत नहीं पड़ती ना। मैं अभी इसके पास ज़्यादा जाती हूँ कि हाँ मेरे को ये लिख के बता दे, ये तोड़ के ब्रेक करके बता दे। वो तुमको ये एक मिथ है जो तुम सोचते हो कि नहीं, अगर मुझे संस्कृत मुझे कभी नहीं रहा तो मैं आयुर्वेदिक तो प्रैक्टिस कर ही नहीं पाऊंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आराम से तुम कर सकते हो। ऋतु? मेरा तो ये था कि एलोपैथी, मतलब जैसे इसने बोला कि इसका आयुर्वेदिक चॉइस था, तो मेरा एलोपैथी था। बट जब मैंने BMS ज्वाइन करने का सोचा, तो पहले मुझे BMS की स्टडी करनी पड़ी कि BMS में है क्या एक्चुअली, और इसमें आने के बाद ही समझा कि BMS एक्चुअली में है क्या। जो सब बोलते हैं कि चूरन वाला कोर्स है ये, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा जितना डीप आप इसको पढ़ोगे ना, ये उतना डीप आपको ले जाएगा। ये कभी खत्म ना होने वाला साइंस है। सही बात है, बहुत सही बात है। हाँ, ये कभी खत्म ना होने वाला साइंस है। इसका कभी ना कभी हमेशा ही जरूरत पड़ती है। और आयुर्वेदा सारी पैथी, जब जिस पैथी की जरूरत होती है वो उसमें काम करता ही है। बट आयुर्वेदा सारी पैथी में आता है। अभी सब बोलते हैं कि BMS में मतलब सब श्लोकास वगैरह है, सिर्फ श्लोकास वगैरह ऐसे कुछ बोलते हैं, पर वो ऐसा नहीं है। श्लोकास पढ़ने में दिक्कत होती है, पर हर रोज़ हम जब वो श्लोका एक मतलब पेज पे लिख लेंगे और हर रोज़ सुबह पढ़ेंगे तो वो अच्छे से याद रहता है। ऐसे नहीं कि एक दिन बैठे हैं और चलो अभी मैं ये 10 श्लोका मतलब रिसाइड करूँगी, आज का आज ही करूँगी, वो ऐसा नहीं होता। तो हर रोज़ पढ़ेंगे तो वो होता है। और ऑब्वियसली इट्स आयुर्वेदा, मतलब ये आयुर्वेदा का ही कोर्स है। तो मतलब हमें एलोपैथी और आयुर्वेदा दोनों ही कोर्स करने चाहिए कि सिर्फ एलोपैथी की आयुर्वेदा की तरफ देखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा तो मतलब करना ही चाहिए, दोनों करना चाहिए। ये advice उसकी। और बियॉन्ड दिस एवरीथिंग, स्टडी करने से साइड बाय साइड मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दो। Yes. बहुत इम्पोर्टेंट है। Enjoy this Enjoy, journey हाँ, and exactly. make good friends. हाँ,
ये बात है। क्योंकि बहुत निगेटिव थॉट्स आते हैं, तुम कितनी भी पॉजिटिव सनी पर्सन हो, निगेटिव थॉट्स तो आते ही आते ही। इसलिए मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। हम्म। सब चारों भी एग्जाम्स में रोके हुआ है एक एग्जाम है और सब्जेक्ट कंफर्म है, एक रोएगा एक रोएगा। काउंट करते कौन सा मिनट कब का काउंट होगा। तो इसलिए हमेशा मेंटल हेल्थ पे ध्यान मेंटल दो। हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए तुम लोगों को, और अच्छे फ्रेंड्स बनाने पे बहुत ज़्यादा, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। ये बिल्कुल मत सोचो कि हाँ फ्रेंड्स का तो क्या है, फ्रेंड्स तो बंदे से बनता ही। अच्छे फ्रेंड्स बनाने पे फोकस रखो, अच्छे लोगों के साथ रहो तो तुम्हारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा। एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो अंदर से तुम इंटरनली अच्छे रहोगे, इंटरनली अच्छे रहोगे तो ऑटोमेटिकली मेंटली तुम अच्छे रहोगे और अच्छा पढ़ाई करोगे और पास भी हो ऑटोमेटिकली पास भी हो जाओगे। सही बात है ये, ठीक है। एंड आई होप तुम लोग को हमारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स ज़्यादा अच्छे लगे हों, समझ में आया हो। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय। Bye.